रिश्तों को निभाते वक्त इतना मत झुको कि उठते वक्त आपको सहारे की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुकाता है वो कभी आपको उठने के लिए सहारा नहीं दे सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की गलती के लिए उसे एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके मूर्ख कभी मत बनो। कोई भी रिश्ता अपने आप नहीं बनता, हमें कब कहाँ कौन मिलेगा ये ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, परंतु क्या किसी ने ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए चुप रहना आवश्यक है, परंतु जब बात आत्मसम्मान पर आए तो बोलना भी ज़रूरी हो जाता है। जब आपका मन खराब हो तो खराब शब्द ना बोलें, क्योंकि मन तो बाद में सही हो जाता है, परंतु बोले गए शब्द सही नहीं होते। ऐसे व्यक्ति की शक्ति का कोई सामना नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति हो। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करनी है या ईमानदारी ये संस्कारों पर निर्भर करता है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा ही गवा दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो ये स्मरण रखिए कि उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं खुद दूंगा। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना मुश्किल है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस को छोड़ना पड़ता है। जो लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। संभल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी गई बातें हमेशा काम आती है। घमंड से भी रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि हर बार गलतियां ही वजह नहीं होती। हर किसी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। ये सत्य है कि लोग अकेलेपन से डरते हैं, परंतु ये भी सच है कि कुछ लोग अकेलेपन में ही सुधरते हैं। यदि आपसे हर कोई खुश है तो ये बात भी सत्य है कि आपने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं। शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा, इसके साथ रिश्ते नाते सगे संबंधी रुपया पैसा सभी छूट जाएगा। इसलिए ये सब माया है, हमारे साथ तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे बुरे कर्म ही जाएंगे। इसलिए मोह माया में फंसकर अपने कर्मों को खराब ना करें। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, परंतु मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे हम उतने ही निराश होंगे। इसलिए कर्म करने में विश्वास रखो, भाग्य अपने आप ही तुम्हें सब कुछ देगा। मिली है जिंदगी तो कुछ बन के दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने तो रिश्वत देकर भी छपवाए जाते हैं साहब। किसी बात से हिम्मत मत हारिए, क्योंकि ठोकर ही हमको चलना सिखाती है। एक सामान्य इंसान भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे समस्या मत दो, परंतु एक बहादुर व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे मेरी समस्याओं का सामना करने की शक्ति दो भगवान। अपनी 5 आदतों को अभी से छोड़ दीजिए। 1. सबको खुश करना। 2. दूसरों से अधिक उम्मीद करना। 3. पास्ट में जीवन जीना। 4. खुद को दूसरों से कम समझना। और 5वां, ज़्यादा सोचना। तभी आप एक सुखी जीवन जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज़्यादा उसके रूप रंग कपड़े को देखा जाता है, परंतु याद रखिए रूप रंग और कपड़े तो एक दिन धोखा दे जाते हैं, परंतु गुणवान व्यक्ति हमेशा आपका साथ देते हैं। व्यक्ति अपनी बात सच करने के लिए हर बात में कसम खाता है। जो लोग सब कुछ चुप रहकर सह लेते हैं उनको हमेशा सताया जाता है। एक बात हमेशा याद रखें कि हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए, तभी हम जीवन सरल व सुलभ बनाते हैं। हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। नियत साफ है तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 56 भोग भी फिजूल है।
सपने हमेशा बड़े देखो, क्योंकि चांद ना भी मिले तो कोई बात नहीं, हम आसमान तक तो पहुंचेंगे। अगर आप सही हैं तो आपको खुद को सही साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सही बने रहो, आपकी गवाही खुद वक्त दे देगा। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमें ये सिखाती है कि अकेले रहने की कला भी आवश्यक है। कौन क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, इन सब चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही अपने जीवन में खुश रहेंगे। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। बंदूक से ज्यादा घातक विचार होते हैं, क्योंकि बंदूक देना आसान है किंतु बुद्धि देना कठिन। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। फिर तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और होगा वही जो तू चाहता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की है कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो ये देखकर फिर भी साथ ना छोड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर वह चाहे विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहीं रहूंगा जहां हर कोई आपको अकेला छोड़कर चला जाएगा। वक्त गूंगा नहीं, बस मौन है। वक्त आने पर बता देता है कि किसका कौन है। दिल समुद्र जैसा रखना साहब, नदियां खुद ही मिलने आएंगी। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है तो जब वक्त निकल जाता है। मौन हजारों प्रश्न का एक जवाब है। दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत नहीं है, खुद अच्छे रहो, दूसरों को अपने आप ही दिख जाएगा। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जरूरत हर किसी को होगी। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय हमेशा अधर्म का ही परामर्श देता है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले खड़े रहे। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। आपकी घड़ी को तो सुधारने वाले इस दुनिया में बहुत है, लेकिन आपके समय को सुधारने वाले सिर्फ आप हैं। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा ही कठिन होता है। वक्त बुरा है पर साथ तेरा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा मेरे कृष्ण, ये मुझे विश्वास मेरा है। अपने माता पिता को अपने से अज्ञानी समझना यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कुछ रिश्ते इसलिए भी नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग अपनों से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं। अपने जीवन की तुलना कभी भी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह तभी ही चमकता है। बुरी परिस्थितियों में जो लोग टूटते नहीं वही एक दिन इतिहास रचते हैं। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता बेवफाई से ही खत्म हो।